इस बीच जानकारी आप तक पहुंचा दें, समुद्री सुरक्षा पर मंथन की मेजबानी करेगा भारतीय नौसेना और आज से समुद्री सुरक्षा पर इमर्जिंग लीडर्स पैनल डिस्कशन होगा और नौसेना की कोच्चि दक्षिण कमान में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। हिंद महासागर के 18 देशों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे, इस संगोष्ठी में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना आज और कल हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONX के तहत इमर्जिंग लीडर्स पैनल डिस्कशन की मेजबानी करेगा। ये कार्यक्रम नौसेना के कोच्चि स्थित दक्षिण कमान में होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 18 देशों के युवा नौसेना अधिकारियों को आपस में जोड़ने और संवाद स्थापित करने पर केंद्रित होगा और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौसेना के दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास होंगे। और नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि एक कार्यक्रम में सदस्य देशों के नौसेना अधिकारी समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही उभरती हुई तकनीकों पर सहयोग और प्रशिक्षण क्षमताओं को बेहतर इस्तेमाल पर विचार किया जाएगा। अहम मुद्दों को लेकर चर्चा इस संगोष्ठी में की जाएगी और किस तरीके से प्रशिक्षण क्षमताओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा, इस पर बात की जाएगी। इस बीच हमारे सहयोगी राजकिरण जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। राज, क्या इन्फॉर्मेशन नौसेना के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी को लेकर, इस डिस्कशन को लेकर? राज, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? राज, आवाज आ रही है अभिषेक? जी राज, मैं जानना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पर नौसेना के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन ये किया जा रहा है, किस तरीके से पूरा डिस्कशन ये चलने वाला है और क्या कुछ खास इसके दौरान रहने वाला है? जी अभिषेक, यहाँ दक्षिण भारत का नौसेना के द्वारा एक संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आज और कल 2 दिन के लिए ये प्रोग्राम रहेगी, जिसमें IONS के 18 देशों से डिफरेंट नौसेना के युवा यहाँ पर आएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह की, खास तौर पर दक्षिण हिंद सागर में किस तरह के इश्यूज है और उस इश्यूज को किस तरह से फेस करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीजों पे डिस्कशन होगा और काफी विस्तार से इसके ऊपर डिस्कशन होगा और किस तरह से प्रॉब्लम्स है, जनरली जो नेवी को प्रॉब्लम होते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम रहेंगे और उसके ऊपर उस चीजों को कैसे, क्योंकि यहाँ पर 18 देशों से डिफरेंट लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो अपने अपने व्यू लगाएंगे, एक का एक्सपीरियंस यहाँ पर बताएंगे किस तरह से प्रॉब्लम हुआ, ताकि वो प्रॉपर डिस्कशन करने पर एक उसका एक रिजल्ट प्रॉपरली बाहर आएगा। तो ये 2 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये पूरा अरेंजमेंट्स वगैरह किए गए हैं। 2 दिन का ये प्रोग्राम आज और कल की प्रोग्राम रहेगा अभिषेक जी। बिल्कुल राज, जिस तरीके से इसमें यह भी कहा गया कि 18 देशों के जो नौसैनिक है, जो अधिकारी हैं, वो इसमें शामिल होंगे। 18 देशों से नौसैनिक यहाँ पर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होंगे, जो आज और कल होने वाला है और विस्तार से डिस्कशन करेंगे कि आखिर में किस तरह के इश्यूज है, खासतौर पर ये दक्षिण हिंद सागर में किस तरह के इश्यूज है और कई सारे टीम्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और नेवी के स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर कुछ अपने अपने देशों का किस तरह से रहेगा, यहाँ पर डिटेलली प्रस्ताव करेंगे और एवरीथिंग ऑन, मतलब यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर डिस्कशन के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली किस तरह की मीटिंग है और आगे क्या बात निकलने वाले हैं। बिल्कुल राज, क्या आगे चलकर कोई नौसेना की ड्रिल हमें देखने को मिल सकती है इस संगोष्ठी के बाद? जी हाँ, संगोष्ठी के बाद तो ड्रिल तो ऑब्वियसली एक ड्रिल का यहाँ पर होने वाला है और कल रहेगा ये ड्रिल। कल जैसा मीटिंग खत्म होने के बाद यहाँ पर एक ड्रिल रहेगा, उसमें कई सारे नौसेना के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे भारत के तरफ से और कई सारे दूसरे, जैसा मैंने IONS के 18 देश के लोग भी आएंगे, तो वहां पर वो लोग, उन लोगों के सामने ये ड्रिल किया जाएगा और वहां पर उनके मौजूदगी में ये ड्रिल किया जाएगा। जी बिल्कुल। दूसरी ओर जिस तरीके से अगर सुरक्षा के क्षेत्र को लेकर बात करें, रक्षा के क्षेत्र को लेकर बात करें, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत की ताकत जो है पूरा विश्व देख रहा है। ऐसे में इस ड्रिल का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इससे साफ तौर पर माना जाए कि पाकिस्तान के लिए भी कड़ा संदेश कहा जा सकता है ये।
जी हाँ, अभिषेक बता के बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश। पाकिस्तान तो ऑलरेडी पिछले जो ऑपरेशन सिंदूर में अपने नौसेना का जो चीजें हैं वो ऑलरेडी देख चुकी है। फिर यहाँ पर भी एक संदेश देना चाह रहे हैं कि किस तरह से भारत अगर समुद्री तट पर अगर जंग लड़नी है तो किस तरह से इंतजाम की गई है, किस तरह से वेपन्स अपने पास है। ये सब एक मतलब दुनिया देश के लिए आगे दूसरे देशों के लिए एक संदेश भी देना है। हम कितना ताकतवर है यहाँ पर दिखाएंगे और अपनी कितनी बड़ी ये नौसेना की व्यवस्था है। ये सब चीजें आगे वालों को एक मतलब एक संदेश देने के तौर पर ये देख सकते हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर आज पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उसको लेकर भी एक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। और ज़ाहिर तौर पर राज अगर बात ताकत के प्रतीक को लेकर करें तो ये उसको भी दर्शाता है, जिस तरीके से आपने भी बताया अपडेट्स में कि 18 देश इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में ज़ाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है इसे एक सिरे से देखता हुआ नजर आएगा और डर के साए में जीता नजर आएगा। जी हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान तो यहाँ पर वाजिब है कि यहाँ पर सिचुएशन देखने के बाद ऑलरेडी नेवी को लेकर पाकिस्तान हमेशा जब समुद्र की बात आती है, समुद्र में जंग लड़ने की बात आती है, पाकिस्तान हमेशा पीछे थी। क्योंकि इंडियन नेवी काफी बहुत ही टेक्नोलॉजी में भी और नेवी शिप्स में भी, कल आप देखे थे कि यहाँ पर विशाखापट्टनम में 2 नेवी शिप्स को यहाँ पर कमीशन किया गया था, उदयगिरी या नीलगिरी, जो ऑलरेडी बड़े बड़े मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। नेवी में कुछ भी अगर नेवी से जंग लड़नी है तो इस उदयगिरी और नीलगिरी के शिप जैसे कई सारे 100 से ज्यादा अपने पास है जिसको इस्तेमाल करके अपना स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली यहाँ पर इस चीज को लेके पूरे नाराज है। क्योंकि यहाँ पर दूसरे 18 देशों से दूसरे जो आईओएनएस के लोग यहाँ पर आके नेवी जी के लोग उनके भी जी मतलब विचार यहाँ पर बताएंगे किस तरह के प्रॉब्लम रहेंगे, ताकि बिल्कुल। सब लोगों को ये मैसेज इस्तेमाल होगा आगे जाकर। किस तरह से जब सिचुएशन खराब रहते हैं, माहौल खराब रहता है, तो किस तरह से चीजों को हैंडल करना है, ये सब जी चीजों पर इंफॉर्मेशन मिल सकता है। बिल्कुल।